Hello student, today I am going to solve NIS 321 Home Science question paper of April 2022. Maximum marks is 80, passing marks is 24. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link at description for solved question paper of February and November 2021. Section A 1. You have served cold drink in a glass to your 5-year-old nephew. He insists on having it only from the bottle. Which cognitive development characteristics does this show? Construction. आपने अपने 5 वर्षीय भतीजे को ग्लास में कोल्ड ड्रिंक्स परोसी है, लेकिन वह बोतल से पीने की जिद कर रहा है। यह ज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता दर्शाता है? निर्माण। 2. What should be the 2 ethical behaviors of a lawyer? एक वकील में कौन से 2 नीतिगत व्यवहार होने चाहिए? एथिकल बिहेवियर ऑफ लॉयर। ए. एडिक्वेट नॉलेज इन हिज वर्क। बी. रिगार्ड्स फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। वकील का नैतिक व्यवहार। ए. अपने काम में पर्याप्त ज्ञान। बी. नियमों और विनियमों का सम्मान। 3. योर 6-year-old niece is feeling afraid. In what 2 ways can you help her to overcome her fear? आपकी 6 वर्षीय भांजी को डर लग रहा है, उसे अपने भय पर काबू पाने में आप किन 2 तरह से मदद कर सकते हैं? ए. रीएश्योर एंड कंफर्ट। बी. मेक द इन्वायरमेंट अ हैप्पी वन। क. आश्वासन और आराम। ख. वातावरण को सुखमय बनाना। 4. Most infections in our body occur through hands. Identify 2 such sources of transmission of germs. हमारे शरीर में अधिकतर संक्रमण हाथों के माध्यम से होता है। ऐसे जीवाणुओं के आदान प्रदान के 2 स्रोत पहचानें। 1. Putting fingers in mouth. 2. Not washing hands after toilet. 1. मुंह में उंगलियां डालना। 2. शौचालय के बाद हाथ नहीं धोना। 5. Home science equip you to become a good consumer. Justify statement with 2 appropriate examples. गृह विज्ञान आपको एक उत्तम उपभोक्ता बनाने में सहायक होता है। इस कथन की पुष्टि 2 उदाहरण सहित करें। Study of home science help to build certain skill. A. Ability to recognize the rights and responsibilities of a consumer. Ability to use consumer ads while purchasing goods. Read labels, aware of malpractices. Ability to use consumer protection law. Consumer forum, file complaint. गृह विज्ञान का अध्ययन कुछ कौशलों के निर्माण में मदद करता है। एक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों को पहचानने की क्षमता, सामान खरीदते समय उपभोक्ता सहायता का उपयोग करने की क्षमता, लेबल पढ़ना, कदाचार से अवगत, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उपयोग करने की क्षमता, उपभोक्ता मंच, शिकायत दर्ज करना। 6. Youth during adolescence are very moody and irritable. What could be 2 possible cause for this? किशोर अवस्था में युवा अत्यंत भावुक एवं चिड़चिड़े होते हैं। इसके 2 संभव कारण क्या हो सकते हैं? Adolescents are moody and irritable because 1. They do not understand about all the changes that are taking place in their bodies. 2. Hormonal activity is very strong in their bodies. They cry and laugh easily. किशोर मूडी और चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि 1. वे अपने शरीर में होने वाले सभी परिवर्तनों के बारे में नहीं समझते हैं। 2. उनके शरीर में हार्मोनल गतिविधि बहुत मजबूत होती है, वे रोते हैं और आसानी से हंसते हैं। 7. What do you understand by a standardized products? Which standard marks each would you check while buying electrical equipment and fruit juices? मानक उत्पादों से आप क्या समझते हैं? बिजली के उपकरण तथा फलों के जूस खरीदते समय आप कौन कौन से गुणवत्ता मानक चिन्ह को देखेंगे? A standardized product is a product which meets minimum standards of safety, durability and performance. Standard mark for electrical equipment is ISI and for fruit juice it is FSSA. एक मानक उत्पाद एक ऐसा उत्पाद है जो सुरक्षा, स्थायित्व और प्रदर्शन के न्यूनतम मानकों को पूरा करता है। विद्युत उपकरण के लिए मानक चिन्ह ISI है और फलों के रस के लिए यह FSSA है। 8. Which cooking method would you use while making the following dishes? A. Chapati, roasting. B. Cake, baking. C. Lady finger, sauntering. D. Idli, steaming. निम्नलिखित व्यंजनों को पकाते समय आप कौन कौन सी पाक विधियों का प्रयोग करेंगे? ए. रोटी भुनना।
बी केक भट्टी में पकाना, सी भिंडी सांटे करना, डी इडली भाप द्वारा पकाना। 9. ऑन व्हाट बेसिस विल यू सॉर्ट योर क्लोथ्स बिफोर वॉशिंग देम? कपड़ों की धुलाई करने से पूर्व आप किस आधार पर उनकी छटाई करेंगे? Sorting clothes before washing. A. On basis of fiber, example cotton, silk. B. On basis of color, white and colored. कपड़े धोने से पहले छटाई। A. फाइबर तंतु के आधार पर जैसे कपास रेशम। B. सफ़ेद और रंगीन रंग के आधार पर। 10. Which two features each would you check while selecting clothes for infants and school going children? शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़े खरीदते समय आप किन दो विशेषताओं की जांच करेंगे? Infants clothes. A. Their clothes should be soft and light as they have delicate skin. B. Their clothes should be simple without decoration and easy to put on and take off. Clothes of school going children. A. Their clothes should be made of strong and durable fabrics which can take a lot of wear and tear. B. Their clothes must be easy to launder as they get dirty frequently. शिशुओं के कपड़े। A. उनके कपड़े नरम और हल्के होने चाहिए क्योंकि उनकी त्वचा नाजुक होती है। बी. उनके कपड़े बिना सजावट के साधारण और पहनने और उतारने में आसान होने चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़े। ए. उनके कपड़े मजबूत और टिकाऊ कपड़े से बने होने चाहिए जो बहुत अधिक पहनने और कम फटे। बी. उनके कपड़े धोने में आसान होने चाहिए क्योंकि वे अक्सर गंदे हो जाते हैं। 11. विच फैब्रिक मेकिंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स? वाई. मोजों के लिए वस्त्र निर्माण की कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? क्यों? The fabric making technique used for socks is knitting because it gives a lot of stretch and elasticity. मोजे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कपड़ा बनाने की तकनीक बुनाई है क्योंकि यह बहुत अधिक खिंचाव और लोच देती है। 12. Price of gas cylinder has increased. Give any 8 suggestions to home makers to conserve fuel. गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, गृहिणियों को ईंधन बचाने के कोई 8 सुझाव दें। कंजर्वेशन फ्यूल एट होम। ए. सोक पल्सेस दाल एंड राइस फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग। बी. कवर द पैन वाइल कुकिंग। सी. बिफोर कुकिंग अलाउ फ्रोजन फूड टू कम टू रूम टेम्परेचर। डी. क्लीन द बर्नर ऑफ योर स्टोव रेगुलरली। ई. यूज अ प्रेशर कुकर, preferably one with separators so as to cook many foods together. F. Use solar cooker as an alternative. G. Do not reheat food again and again. H. Light the gas only when all things are ready for cooking. घर में ईंधन का संरक्षण। क. दाल और चावल को पकाने से पहले कुछ देर के लिए भिगो दें। ख. पकाते समय पैन को ढक दें। ग. खाना पकाने से पहले फ्रिज में रखे हुए भोजन को कमरे के तापमान पर आने दें। घ. अपने चूल्हे के बर्नर को नियमित रूप से साफ करें। अंग. प्रेशर कुकर का प्रयोग करें। च. विकल्प के रूप में सोलर कुकर का प्रयोग करें। छ. भोजन को बार बार गर्म न करें। ज. गैस तभी जलाएं जब सारी चीज़ें पकाने के लिए तैयार हो जाएं। 13. 8 years old Vinay's mother does not let him play with other children in the park. Tell her the importance of friends with 4 reasons. 8 वर्षीय विनय की माँ उसे पार्क में अन्य बच्चों के साथ खेलने नहीं देती। उसे दोस्तों की महत्वता के 4 कारण बताएं। A. By playing in park, Vinay gets a peer group who help him in developing socio-emotional skills. B. Peer group offers a platform for children to compare. C. From the peer group, children also come to know that all parents guide, dictate and scold in all families. D. Children learn from peers to keep parents happy and thus master the skill of getting along in society. क. पार्क में खेलने से विनय को एक सहकर्मी समूह मिलता है जो उसे सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। ख. साथियों के समूह से बच्चों को तुलना करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग. साथियों के समूह से बच्चों को यह भी पता चलता है कि सभी माता पिता सभी परिवारों में मार्गदर्शन करते हैं, निर्देश देते हैं और डांटते हैं। ख. बच्चे माता पिता को खुश रखने के लिए साथियों से सीखते हैं और इस तरह समाज में साथ रहने का कौशल हासिल करते हैं। 14. Give one reason for each of the following statements. A. Aam papad has longer shelf life than fresh mango. B. Raw milk curdless if not boiled.
C. Biscuits kept in a plate become soggy. D. After a few days, banana starts browning and gets decayed. A. Fresh mango has a lot of moisture, but in aam papad the moisture is removed. Moisture level being low, the microorganism cannot grow and enzyme activity is controlled. B. Boiling of milk helps to kill all the microorganism in it, so milk will spoil when not boiled. C. Biscuits become softy when not stored in box because they absorb the moisture in the air. D. Banana start browning and decaying after a few days because of the action of enzymes in the banana. निम्नलिखित कथनों के लिए एक एक उदाहरण बताएं। ए. ताजे आम की तुलना में आम पापड़ की सेल्फ लाइफ अधिक होती है। बी. कच्चा दूध को यदि न उबालें तो जल्दी फट जाता है। सी. प्लेट में रखे बिस्कुट नरम हो जाते हैं। डी. कुछ दिनों के बाद केला भूरा होकर सड़ जाता है। क. ताजे आम में नमी बहुत होती है लेकिन आम पापड़ में नमी दूर हो जाती है। नमी का स्तर कम होने के कारण सूक्ष्मजीव विकसित नहीं हो पाते हैं और एंजाइम गतिविधि नियंत्रित होती है। ख. दूध को उबालने से उसमें मौजूद सभी सूक्ष्म जीवों को मारने में मदद मिलती है, तो दूध न उबालने पर खराब हो जाएगा। ग. डिब्बे में न रखने पर बिस्कुट नरम हो जाते हैं क्योंकि वे हवा में नमी को सोख लेते हैं। ख. केले में एंजाइम की क्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद केला भूरा और सड़ने लगता है। 15. सजेस्ट फॉर इजी वेज योर मदर कैन डू द इन विच हैवी हाउस होल्ड वर्क एंड सेव हर टाइम एंड एनर्जी। अपनी माता जी को घरेलू कार्यों को करने के 4 सरल तरीकों का सुझाव दें जिससे वह अपना समय और ऊर्जा बचा सकें। Moderate work can be converted into light work by A. Using labor saving devices, washing machine, mixer etc. can be used. B. Keeping workplace well organized. Unnecessary walking, stopping and stretching to get things can make a work heavy. Keep things where they are needed most. C. Use ready to consumer items. Use ready-made packed masalas, cake mix etc. to save energy. B. Prepared food stored in fridge also save time and energy. D. Work at appropriate height. Ironing clothes on iron stand, standing while cooking save a lot of energy. क. श्रम बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना। वॉशिंग मशीन, मिक्सर आदि का उपयोग किया जा सकता है। ख. कार्यस्थल को सुव्यवस्थित रखना। अनावश्यक रूप से चलना फिरना और सामान लेने के लिए स्ट्रेचिंग करना किसी काम को भारी बना सकता है। चीज़ों को वहीं रखें जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ग. रेडी टू कंज्यूमर पदार्थ का प्रयोग करें। ऊर्जा बचाने के लिए रेडीमेड पैक्ड मसाला, केक मिक्स आदि का प्रयोग करें। तैयार खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रखने से भी समय और ऊर्जा की बचत होती है। ख. उचित ऊंचाई पर काम करना। लोहे के स्टैंड पर कपड़े इस्त्री करना, खाना बनाते समय खड़े रहना बहुत ऊर्जा बचाता है। 16. Identify any 8 factors that influence the growth and development of a child. बच्चे की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कोई 8 कारक पहचानें। 1. Heredity. 2. Prenatal environment. 3. Nutrition. 4. Intelligence. 5. Emotional climate of the home. 6. Health of the child. 7. Level of stimulation provided at home. 8. Socio-economic status of family and sex of the child. 1. आनुवांशिकता। 2. प्रसव पूर्व पर्यावरण। 3. पोषण। 4. इंटेलिजेंस। 5. घर का भावनात्मक माहौल। 6. बच्चे का स्वास्थ्य। 7. घर पर प्रदान की जाने वाली उत्तेजना का स्तर। 8. परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और बच्चे का लिंग। See link at description for solved question paper of February and November 2021. 17. Young children often demonstrate inappropriate behaviors. Analyze any 4 causes of this. Give 4 suggestions to help these children. छोटे बच्चे अक्सर अनुचित व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके कोई 4 कारण क्या हो सकते हैं? ऐसे बच्चों की मदद करने के 4 सुझाव दें। Cause. 1. High expectation from parents. 2. Children learn unacceptable behavior to gain attention. 3. Disturbed family environment. 4. Illness. Suggestions. 1. Be alert and understanding. 2. Act immediately on unacceptable behavior. 3. Talk with parents. 4. Develop strategy understand problems. कारण। 1. माता पिता से उच्च अपेक्षाएं।
2. बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिए अस्वीकार्य व्यवहार सीखते हैं। 3. अशांत पारिवारिक वातावरण। 4. बीमारी। सुझाव 1. सतर्क और समझदार बने। 2. अस्वीकार्य व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करें। 3. माता पिता से बात करें। 4. रणनीति विकसित करें, समस्याओं को समझें। 18. Define the bleach agent. Name the 2 types of bleaches and give 2 examples of each. विरंजक की परिभाषा लिखें। 2 प्रकार के विरंजक के नाम बताइए और हर एक के 2 उदाहरण दीजिए। Bleaches are material or compounds that whiten or brighten the fabric through the chemical action. A. Oxidizing bleach, potassium permanganate, hydrogen peroxide. B. Reducing bleach, sodium hydrosulfide, सोडियम बाइसल्फेट। विरंजक ऐसी सामग्री या यौगिक हैं जो रासायनिक क्रिया के माध्यम से कपड़े को सफ़ेद या उज्ज्वल करते हैं। क. ऑक्सीकरण विरंजक, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ख. अवकरण विरंजक, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फेट। 19. मोहिनी वांट्स टू कुक हेल्दी मील्स एट लो कॉस्ट। गाइड हर विथ 8 सजेशन। मोहिनी कम कीमत लागत में स्वस्थ भोजन पकाना चाहती है, उसे 8 सुझाव देकर मार्गदर्शन कीजिए। कुकिंग हेल्दी मील्स एट लो कॉस्ट। ए. बाई फूड इन बल्क इफ़ यू हैव प्लेस टू स्टोर। बी. बाई फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप, सुपर बाजार, कोऑपरेटिव स्टोर और होलसेल मार्केट। सी. कंपेयर प्राइसेस एंड क्वालिटी वाइल बाइंग। डी. मेक यूज़ ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। ई. मेक यूज़ ऑफ लीव्स ऑफ रेडिश एंड टमिस। F. Make use of peels and stems. G. Use method of germination, fermentation and combination in meal plant. H. Make us of the method of presenting food. कम लागत पर स्वस्थ भोजन पकाना। क. यदि आपके पास स्टोर करने की जगह है तो थोक में भोजन बनाने के सामान खरीदें। ख. उचित मूल्य की दुकानों, सुपर बाजार, सहकारी स्टोर या थोक बाजारों से खरीदें। ग. खरीदते समय कीमतों और गुणवत्ता की तुलना करें। ख. बचे हुए भोजन का प्रयोग करें। अंगामूली और तुमी के पत्तों का प्रयोग करें। च. छिलके और तनों का प्रयोग करें। छ. नियोजित भोजन में अंकुरण, किण्वन और संयोजन के तरीकों का प्रयोग करें और भोजन प्रस्तुत करने की विधि को जानें। 20. What is therapeutic diet? What 5 points would you consider while planning meals for a diarrhea patient? उपचारात्मक आहार क्या होती है? दस्त से पीड़ित रोगी के आहार या आयोजन करते समय आप किन 5 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? A therapeutic diet is the special diet given to a person suffering from a disease to facilitate recovery. Modification of diet for diarrhea patient. A. Diet consistency should be liquid or semi-solid. B. Nutrient content low fiber. C. Interval and frequency of feeding. Meals to be given every 1 or 2 hours. D. Foods to be given soup, banana, biscuits, khichdi, boiled egg, curd, dal and refined cereals. E. Food to be avoided whole cereals, chilies, fried food, guava, fruit with skin, leafy vegetables and milk. एक चिकित्सीय आहार एक विशेष आहार है जो किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को ठीक होने की सुविधा के लिए दिया जाता है। डायरिया के रोगी के लिए आहार में संशोधन। का. आहार स्थिरता तरल या अर्ध ठोस होनी चाहिए। ख. पोषक तत्व सामग्री कम फाइबर। ग. अंतराल और भोजन की आवृत्ति। भोजन हर 1 या 2 घंटे में दिया जाना चाहिए। ख. दिए जाने वाले भोजन सूप, केला, बिस्कुट, खिचड़ी, उबला अंडा, दही, दाल और परिष्कृत अनाज। अंगा. परहेज करने वाले खाद्य पदार्थ, साबुत अनाज, मिर्च, तला हुआ भोजन, अमरूद, छिलके वाले पत्तेदार सब्जियां वाले फल और दूध। 21. Compare the washing and drying of white and colored cottons at home. Give 4 tips to store them. सफ़ेद एवं रंगीन सूती वस्त्रों को धोने या सुखाने के तरीकों में अंतर स्पष्ट करें। इन्हें संग्रह करने के 4 सुझाव दें। White clothes can be soaked before washing. Colored clothes should not be soaked at all as color get affected. B. For washing of white article use warm to hot water. For colored cloth use cold water. C. After rising white cotton should be blued. Colored cotton need not be blue. D. Whiten should be dried in the sun whereas colored cotton should be dried in shade. क. सफ़ेद कपड़े धोने से पहले भिगोए जा सकते हैं। रंगीन कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं भिगोना चाहिए, इससे रंग प्रभावित होता है। ख. सफ़ेद वस्तुओं को धोने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें। रंगीन कपड़ों के लिए हमें ठंडा पानी का प्रयोग करना चाहिए। ग. सफ़ेद सूती कपड़े धोने के बाद नीला हो जाना चाहिए। रंगीन कपड़े को नीला करने की आवश्यकता नहीं है।
ख, सफ़ेद वस्त्र को धूप में सुखाना चाहिए जबकि रंगीन वस्त्र को छाया में सुखाना चाहिए। स्टोरिंग ऑफ क्लॉथ, एक, सन और एयर ड्राई, 2, डू नॉट स्टोर व्हेन डैम्प, 3, रिमूव स्टार्च, 4, पुट ड्राइड नीम। कपड़े का भंडारण, एक, धूप या शुष्क हवा, 2, नम होने पर स्टोर न करें, 3, स्टार्च निकालें, 4, सूखी नीम की पत्तियां डालें। 22. Explain any 3 characteristics of resources with the help of an example each. Suggest 6 ways of maximizing satisfaction from the resources. एक एक उदाहरण की सहायता से संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं समझाएं। संसाधनों से प्राप्त संतुष्टि की वृद्धि के 6 तरीकों का सुझाव दें। Characteristic of resources: 1, useful, help to attain goals, 2, limited, time limited, 3, interrelated, used at same time. संशोधन की विशेषताएं: 1, उपयोगी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, 2, सीमित, टाइम लिमिटेड, 3, परस्पर, एक ही समय में प्रयोग किया जाता है। Using resources to get maximum benefits: A, identify all the available resources, B, make use of only the right amount of resources, do not waste, C, learn to substitute research, D, develop habits to enhance use of resources, E, cultivate practices to increase the availability of resources, example, grow your own vegetables, F, learn to share resources, G, do not waste resources, try to reuse and recycle them, wrong side of used paper can be used, paper can be recycled। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना। क, सभी उपलब्ध संसाधनों की पहचान करें। ख, संसाधनों की सही मात्रा का ही उपयोग करें, बर्बाद न करें। ग, अनुसंधान को प्रतिस्थापित करना सीखें। ख, संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आदतों का विकास करना। अंग, संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रथाओं को विकसित करना, उदाहरण अपनी सब्जियां उगाओ। च, संसाधनों को साझा करना सीखें। छ, संसाधनों को बर्बाद न करें, पुनः उपयोग करने का प्रयास करें और उन्हें रिसाइकल करें। उपयोग किए गए कागज़ के गलत पक्ष का उपयोग किया जा सकता है, कागज को पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, 23, मेंशन 4 एरियाज इन अ होटल विच आर कंसीडर्ड एज पब्लिक एरिया। होटल में कौन से 4 क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है? स्टेयरकेस, कॉन्फ्रेंस रूम, वेटिंग हॉल्स, पार्किंग। सीढ़ी के, सम्मेलन कक्ष, प्रतीक्षालय, पार्किंग। 24, हाउ विल यू रिमूव डस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? ए, कारपेट, बी, डेकोरेटिव आर्टिकल्स। निम्नलिखित से धूल आप कैसे हटाएंगे? ए, कालीन, बी, सजावटी सामान। कारपेट, occasionally the carpet can be taken out, turned upside down and shaken to remove loose dust, or it can be beaten with a stick. Decorative article, it can be wiped with a dry duster. कालीन, कभी कभी ढीली धूल हटाने के लिए कालीन को बाहर निकाला जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है और हिलाया जा सकता है, या फिर इसे डंडे से पीटा जा सकता है। सजावटी सामान, इसे सूखे डस्टर से साफ किया जा सकता है। 25, What 4 points would you check while buying suitable material for a flower arrangement for your room? एक आकर्षक पुष्प सज्जा के लिए उचित सामग्री खरीदते समय आप किन 4 बिंदुओं की जांच करेंगे? Material for flower arrangement: A, vases, match the surrounding decor and mood for room having can furniture, boxed vase would be good. B, flowers, odd number and flowers of varying sizes are desirable. C, leaves, they add beauty and give background to flower. D, pin holder, preferably with pin, close space to be able to hold flower well. E, if pin holder is not available and ozzies can be used for the same purpose. F, twigs to enhance and give a natural look to arrangement. G, pebbles and chips to hide in holder. H, artificial flower can also be used. फूलों की व्यवस्था के लिए सामग्री। क, फूलदान आपस की सजावट और मनोदशा से मेल खाते हैं, कमरे के फर्नीचर के लिए बेस्ट फूलदान अच्छा होगा। ख, फूल विषम संख्या और विभिन्न आकारों के फूल वांछनीय हैं। ग, पत्तियां सुंदरता जोड़ती हैं और फूलों को पृष्ठभूमि देती हैं। ख, फूलों की अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम होने के लिए पिन धारकों को अधिमानतः पिन बंद जगह के साथ। अंग, यदि पिन धारक उपलब्ध नहीं है तो उसी उद्देश्य के लिए एक ओएसिस का उपयोग किया जा सकता है। च, व्यवस्था को प्राकृतिक रूप देने और बढ़ाने के लिए टहनियाँ। छ, कंकड़ और चिप्स धारक में छिपाने के लिए। ज, कृत्रिम फूलों का भी उपयोग किया जा सकता है। 26, हाउ विल यू रिपेयर अ लीकिंग टैप एट होम? घर पर एक रिश्ते नल की आप कैसे मरम्मत करेंगे? In a leaking tap, the washer need to be replaced. A, turn the main. B, unscrew the handle wheel. C, remove the hanger with the help of 2 wrenches. D, once the head gear is removed, you can access the steam holding the washer. Take it out, remove the washer. E, replace the old washer with the new one and place
the stem back. F. Close the tab fixing the head gear in place and then the handle will. लीक होने वाले नल में वाशर को बदलना होगा। क. मुख्य नल बंद करें। ख. हाथ पहियों को खोलें। दो इंचों की सहायता से हैंगर को हटा दें। घ. एक बार हेड गियर हटा दिए जाने के बाद आप वाशर को पकड़े हुए स्टेम तक पहुंच सकते हैं। वाशर निकालें। अंग. पुराने वाशर को नए से बदलें और स्टेम को वापस रखें। च. नल बंद करें, हेड गियर को जगह पर और फिर हैंड व्हील को ठीक करना। ऑप्शन 2 23. What 4 points should be checked in a needle to ensure fine embroidery? महीन कसीदाकारी सुनिश्चित करने के लिए सुई में कौन से 4 बिंदुओं की जांच करनी चाहिए? 1. Use finer needle for delicate fiber. 2. Fine tip. 3. Straight not bent. 4. Not rusty. 1. नाजुक कपड़े के लिए महीन सुई का प्रयोग करें। 2. फाइन टिप। 3. सुई सीधा हो, मुड़ा हुआ नहीं हो। 4. जंग नहीं लगा हो। 24. Draw diagram to illustrate half drop placement and border placement of design. Pause the video and see the answer. वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 25. Briefly explain the following with the help of example. A. Value. B. Intensity. उदाहरणों की सहायता से निम्नलिखित को समझाइए। A. Value. B. Intensity. Value refers to the lightness or darkness of a hue. By adding white to a hue, a lighter color can be obtained. It is called tint. By adding black to a hue, a darker color can be obtained. It is called shade or tone. Henceforward, we shall refer to all the light shades as tint and dark shade as tones. Tints and tones are especially useful when you are embroidering a natural design. Example: if you have embroidered a flower, you can use the hue along with 2 tint and 1 tone. Motifs like fruits, birds, nature scenes, etc. can all be embroidered in a similar fashion. Intensities refer to the brightness or dullness of a color. If all the colors used in embroidery are brighter or dull, a balanced look will not be created, so it is a good idea to use both dull and bright colors in the correct proportions. For example, red and golden yellow flower can be balanced by tint of green leaves and brown stems. To increase the intensity of a color, place the complementary colors next to each other. This kind of placement produces very bright color scheme. फॉर एग्जाम्पल रेड एंड पैरेट ग्रीन। वैल्यू रंग का हल्कापन या गहरापन है। किसी भी रंग में सफ़ेद मिला देने से हल्का रंग प्राप्त होता है, इसे टिंट कहते हैं। किसी रंग में काला रंग मिला देने से गहरा रंग प्राप्त होता है, इसे शेड या टोन कहते हैं। टिंट और टोन विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब आप एक प्राकृतिक नमूने की कढ़ाई कर रहे हों। उदाहरण के लिए यदि आपको एक फूल कढ़ना हो तो आप एक रंग, 2 टिंट और 1 टोन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। फल, पक्षी, प्राकृतिक दृश्य आदि के नमूने को भी इस तरह काढ़ा जाता है। इंटेंसिटी का अर्थ है किसी रंग के तेज और हल्केपन है। किसी कसीदे में सभी चमकीले या सभी हल्के रंगों का प्रयोग किया जाए तो वह संतुलित नहीं दिखेगा, अतः उचित अनुपात में चमकीले और हल्के रंगों का उपयोग करना अच्छा रहेगा। उदाहरण के लिए लाल और सुनहरे पीले रंग के फूल हरी पत्तियां और भूरी टहनियों के साथ संतुलित लगेंगे। रंगों की तीव्रता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के पास विरोधाभासी रंगों का प्रयोग करें। इस प्रकार के रंगों का प्रयोग अत्यंत चटक रंग योजना उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए लाल और तोतई हरा रंग। 26. आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ इनलार्जिंग अ डिज़ाइन। एक डिज़ाइन के आकार को बड़ा करने के चरण लिखिए। Steps of enlarging a design. A. Find a suitable design. B. Trace it on a tracing paper. C. Use a carbon paper to transfer onto graph paper. D. Using the square as a guide, draw the illustrations on to large squares. एक डिज़ाइन को बड़ा करने के चरण। क. एक उपयुक्त डिज़ाइन खोजें। ख. इसे ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करें। ग. एक कार्बन पेपर का उपयोग करके एक ग्राफ पेपर पर स्थानांतरित करें। घ. वर्ग को गाइड के रूप में प्रयोग करते हुए बड़े वर्गों पर चित्र बनाएं। See link 8 description for solved question paper of February and November 2021.